आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग जैसा कि एस के अरोरा की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और फिगर ऑफ स्पीच में आज ये आखिरी वीडियो है। जितने एमसीक्यू इस बुक में दिए हैं आज वो सारे कवर हो जाएंगे और इसके बाद में फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 110 प्रश्न हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में दिए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी के आज जो 30 क्वेश्चन शायद बच्चे हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी ऑफ रूटेड सरो। तो जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफर। मेटाफर इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द फिगर ऑफ स्पीच इन द हॉली टाइम इज क्वाइट एज नन। तो इस जो सेंटेंस में ये पंक्ति यहाँ पे दी है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिम्बली। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें एज वर्ड का यूज हुआ है इसलिए। नेक्स्ट है, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। द फिगर ऑफ स्पीच हेयर इज। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। नेक्स्ट है, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड, रेड रोज इज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज हुआ है तो यहाँ पर शिमली हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम। तो यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। लाइफ क्या है? एक सपना है, तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट है, द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ इन ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड इज। तो ये इस बुक में कई बार इसको पूछा जा चुका है और ये रिपीट हो रहा है बार बार, और इसमें हो जाएगा हाइपरबली, ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें इतना बड़ा चढ़ा करके बोला गया है इसलिए यहाँ पर हाइपरबली हो जाएगा। द अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेकेंट वर्ड इज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेम लेटर और साउंड का रिपीटेशन होता है प्रत्येक शब्द में यानी प्रत्येक वर्ड पर, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्ट्रेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रेशन। द फिगर ऑफ स्पीच इन द डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो यहाँ पर हैंड को आईसी बताया है और तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। जो डेथ के हाथ थोड़े ना होते हैं, यहाँ पे डेथ के हाथ को, डेथ के हाथों को संदर्भित किया गया है इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। तो यहाँ पे इन्वेंडो हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन्वेंडो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे बोला गया, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। मैं आपको कल नीली गाड़ी से उतरते हुए देखूंगा। तो एक तरीके का किसी पर एक कमेंट टाइप का हो गया, इसीलिए यहाँ पे इन्वेंडो है। विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। तो इनमें से मिटोनमी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? ध्यान देना, यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इन अ मिटोनमी अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वाउंड। ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वाउंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाउंड को मॉर्टल बता दिया तो ट्रांसफर एपिथेट यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए करेक्ट है। विच इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स फॉर द अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। टू और फोर है, ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी सब गलत हैं। इट देख लेते हैं टू और फोर में क्या है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड देन इट रियलिटी इज। It is also used to assert an affirmative by negating its contrary। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए 2 और 4। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर टीजीटी में 2006 से 2016 के बीच में जितने सवाल फिगर ऑफ स्पीच से पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो देखते हैं पन इज। तो पन क्या है? अ प्ले ऑन वर्ड्स। पन हिंदी में बोलते हैं जिसको श्लेष अलंकार।
तो यहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ निकल आते हैं, जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। तो यहाँ पर पानी के अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं। उसी तरह इंग्लिश में इसको पन बोलते हैं, जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ आपके निकलने लगे तो वहाँ पे होता है पन। तो इसलिए प्ले ऑन वर्ड्स होता है इसका मतलब। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ। द सेम स्पूटरिंग ऑफ syllables was heard drowned by the tittering of the class। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है ऑप्शन डी ओनोमोटोपोई, क्योंकि इसमें स्पूटरिंग, टिटरिंग ये सब साउंड सूचक शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर ओनोमोटोपोई हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन में भी डिफाइंड एज। तो अल्ट्रेशन कई बार इसमें रिपीट हो चुका है। रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर साउंड का रिपीटेशन होता है प्रत्येक शब्द में, तो वहाँ पे अल्ट्रेशन होता है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। रास्कल्स एंड रॉगस रेन अ रेस राउंड एंड ड्राउंड द रॉक्ड रॉक। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा अल्ट्रेशन दिख रहा है, हर शब्द में आर भी रिपीट हो रहा है और साउंड भी रिपीट हो रही है सेम सेम, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। फ्रायलिटी द नेम इज वुमेन। तो यहाँ पे हो जाएगा एपिस्ट्रॉफ, क्योंकि एपिस्ट्रॉफ क्यों हो जाएगा, फ्रायलिटी, यहाँ पे फ्रायलिटी को संबोधित करके बोला गया है कि महिला का दूसरा नाम ही फ्रायलिटी है, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ है, इसीलिए संबोधित है यहाँ पे किसी चीज़ को। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। तो यहाँ पर जो साउंड है वो सजेस्ट करती है कोई सेंस या मीनिंग, तो वहाँ पे ओनोमोटोपोई हो जाता है। नेक्स्ट है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू अ थिंग or from one word to another to which it does not strictly belong is called। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर एपिथेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफर एपिथेट। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलम। तो यहाँ पर हाइपरबली हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिमली इज। तो सिमली क्या है, सिमली है फिगर ऑफ स्पीच जिसमें लाइक, एज, सो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है तुलनात्मक रूप से। द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन अ समर ईव्स। द फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही सिंपल है, ओनोमोटोपोई यहाँ पर हो जाएगा। और वन फेम इफ आई टुक डिलाइट ऑन माई प्रेज। द फिगर ऑफ स्पीच इज, तो यहाँ पर हो जाएगा एपिस्ट्रॉफ, क्योंकि ऑन फ्रेम और ये देखिए शब्द, तो यहाँ पे संबोधित हो रही है कोई चीज़। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द वेव्स थंडर्स ऑन द शोर। तो यहाँ पे भी ओनोमोटोपोई हो जाएगा, वेव्स थंडर्ड। तो यहाँ पर जो वेव्स हैं वो क्या कर रही है, थंडर्ड, तो इसलिए यहाँ पे जो ध्वनि सूचक शब्द है वो प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ओनोमोटोपोई है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। बॉयज विल बी बॉयज। तो यहाँ पर नन ऑफ दी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द मोर हेस्ट लेस स्पीड। देखिए मोर हेस्ट लेस स्पीड, तो एक सेंटेंस में अलग अलग फ्रेज में दो अलग बातें बोली गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिग्राम, ऑप्शन डी। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वाई देन ओ ब्राउलिंग लव ओ लविंग हेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरोन, ऑप्शन डी, ऑक्सीमोरोन। तो आज इस बुक से आपके फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं एस के अरोड़ा से, और बाकी जब रंजीत सिंह स्टार्ट करेंगे तो उसमें जितने फिगर ऑफ स्पीच के प्रैक्टिस प्रश्न हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी ही डेली एक प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।